lead to violence. This will lead to violence between the two major communities of India. देश के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि भाई हम तो सिर्फ अब एजुकेशन हासिल करेंगे, हमारा अगर कोई हथियार है, हमारी कोई ताकत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, और हमको इन छचोरी बातें आप कह लीजिए, इनमें पढ़ना ही नहीं। अंदर लगी लिपटी बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो रहा है। हो सकता है जज साहब ने ये नहीं कहा हो, जबरदस्ती नैरेटिव तैयार किया होगा कि जो वीडियोग्राफी का भी जो बात कही गई है वो सिर्फ एक आउटर वॉल को लेकर है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अंदर क्यों जा रहे हैं, बिला वजह अंदर जा रहे हैं, हठधर्मी की बात कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक अलग तरीके का माहौल सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो देश की धरोहरें हैं उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए गए। अगर बात की जाए ज्ञानव्यापी मस्जिद की, तो बीते सप्ताह जो तस्वीरें ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सामने आई उस पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि लोअर कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन करने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला पहुंच चुका था। वकीलों का डेलीगेशन वहां पहुंच जाता है और मस्जिद में घुसने से पहले हर हर महादेव के नारे लगाता हुआ दिखाई देता है। मीडिया का क्या प्रोपेगेंडा ताजमहल को लेकर के, कुतुब मीनार को लेकर के चल रहा है, इसी पर हमसे बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। सर, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जज ने कहा कि मैं खुद वहां जाऊंगा और कल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के फैसला सुनाया जाएगा, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है जो डेलीगेशन वहां मस्जिद के अंदर दाखिल होने की हिम्मत करता रहा? नदीम भाई, ये शायद 5-6 दिन से या शायद हफ्ता भर हो गया जो मामला गया था कोर्ट के अंदर। बात ये की जा रही है कि वो 5 जो लेडीज हैं वो गई और उन्होंने गुहार लगाई कि भाई हमको पूजा जो साल में कुछ एक आध बार करने दी जाती है वो डेली क्यों नहीं की जा सकती है। ये मामला पूरा गया था और जज साहब ने उसके ऊपर ये कहा कि भाई ठीक है, अगर आपकी ये है तो फिर वीडियोग्राफी करा ली जाए। तो नदीम भाई, जो भी कोर्ट का डिसीजन आया, मैंने कई चैनल्स पे कहा कि भाई ये विजडम ऑफ द कोर्ट है, लोअर कोर्ट की, इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कोई भी कदम इस मुतालिक कोई भी कदम अगर उठाएंगे तो ये वायलेशन होगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कि ये कहता है कि 1947 15 अगस्त जब हमको आजादी मिली उस दिन जो गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, चर्च जैसे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो वैसे ही रहेंगे, स्टेटस को मेंटेन होगा। सिर्फ अयोध्या को राम जन्मभूमि मामले को उससे अलग रखा गया था क्योंकि वो विवाद काफी तूल पकड़ चुका था। अब इसके तहत जो कदम उठाए जा रहे हैं वो ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि पार्लियामेंट्री एक्ट को वायलेट किया जा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट अपना विजडम दिखा रहा है। यहां तक कि अब इसमें बहुत सारी बातें नदीम भाई ऐसी भी है जो ये कहा गया कि भाई जज साहब ने कहा कि मैं खुद देखने जाऊंगा, तो हो सकता है ये एक नैरेटिव तैयार किया गया हो। बहुत सारे नैरेटिव जिसके अंदर लगी लिपटी बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो रहा है। हो सकता है जज साहब ने ये नहीं कहा हो, जबरदस्ती नैरेटिव तैयार किया होगा। और कल मेरी बात जो कुछ बहुत ही नजदीकी इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स कुछ डिबेट्स के ऊपर थे उनसे हुई, कुछ लॉयर से हुई, तो उनका ये कहना है कि जो वीडियोग्राफी का भी जो बात कही गई है वो सिर्फ एक आउटर वॉल को लेकर है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अंदर क्यों जा रहे हैं, बिला वजह अंदर जा रहे हैं, हठधर्मी की बात कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझ में आ रहा है नदीम भाई से कि वीडियोग्राफी और उन 5 लेडीज का पूजा डेली करने से नाता क्या है, लिंक क्या है? अगर कोर्ट में यह गुहार लगाई गई है कि पूजा करने दी जाए हमको साल भर, भाई जो साल में 1 बार या 2 बार कोई एक ऐसा 2 ओकेजन आते हैं जिनमें उनको करने की इजाजत है,
तो साल भर क्यों नहीं? इसका वीडियोग्राफी से क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं बनता है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हायर कोर्ट में जाएगा, मैं समझता हूं हाई कोर्ट में भी गया था और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये लोअर कोर्ट में ही लेके जाइए आप, तो कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, कुछ जुडिशियल डीएक्टिविज्म भी हो रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो ये क्या मामला है? मामला यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सारे मामलों को ये खोलना चाह रहे हैं डेली। आप देखिए 3 दिन से आप ताजमहल के ऊपर हमला हुआ, कुतुब मीनार पे हमला हुआ, आज मैंने कुछ न्यूज चैनल के ऊपर रनिंग न्यूज देखी कि और कुछ मामलों को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की है कि नहीं भाई सिर्फ ताजमहल नहीं, सिर्फ कुतुब मीनार नहीं, सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, सिर्फ मथुरा नहीं, बल्कि तमाम वो मंदिर जिनको छेड़ा गया था मुगलिया सल्तनत के अंदर, उन सब की जांच होनी चाहिए। तो नदीम भाई, अब जब वेरियस चैनल्स के ऊपर हम जा रहे हैं, बहस हो रही है, कांग्रेस का जो पक्ष आ रहा है, समाजवादी का जो पक्ष आ रहा है, उससे मुझे ये आभास हो रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, समाजवादी कह रहे हैं कि भाई मुद्दों से भड़काने की राजनीति है। नहीं नदीम भाई, नहीं, हमको और गहराई से देखना पड़ेगा। मुद्दे क्या है? पेट्रोल मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, जॉब्स नहीं अवेलेबल है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हट के देखना चाहता हूं इन तमाम चीजों को। क्या है वो? भाई ये पेट्रोल प्राइस राइज, जॉब्स, ये तो देखिए पूरी दुनिया के मुद्दे हैं। लेकिन जब आप आरएसएस की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कट्टरवाद, बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडा को पढ़ते हैं, तो ये मुद्दों से भड़काने की राजनीति नहीं है नदीम भाई, ये इनका हिंदुत्व एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ एक जो आरएसएस के चीफ ने कुछ दिनों पहले कहा था, अखंड भारत, उस अखंड भारत के रास्ते पे ये चल रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है महंगाई से, इनको कोई सरोकार नहीं है पेट्रोल के प्राइस से, इनको कोई सरोकार नहीं है जॉब से। भारत के लोग भाड़ में जाए, भारत की जनता भाड़ में जाए, लेकिन अखंड भारत हम बना के रहेंगे। हिंदुत्व एजेंडा इनका कायम रहना चाहिए। अब ये हिंदुत्व जी नदीम भाई कहिए। जी, अखंड भारत की बात कही जा रही है। क्या अखंड भारत मस्जिदों को मंदिर बना करके या मुसलमानों की मस्जिदों पर भगवा झंडा लगा करके ही सिर्फ अखंड भारत बनेगा, या अखंड भारत बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे सभी समुदाय के साथ साथ चल सकते हैं? नदीम भाई, मेरी थोड़ी सी रिसर्च है इस मामले में, बहुत रिसर्च का मामला है ये, बहुत दानिश्वर लोगों को इसके ऊपर अपना बयान देना चाहिए। 2 पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। नलसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हमारी है, उसके वाइस चांसलर हैं फैजान मुस्तफा साहब। उनके कुछ लेक्चर्स मैंने सुने, उन्होंने आरएसएस चीफ की इस बात का समर्थन किया है कि अखंड भारत होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 2-3 सवाल उसके अंदर उठाए हैं कि भाई अखंड भारत दीनदयाल उपाध्याय की आप फिलॉसफी पे आधारित करना चाहते हो, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने जो अखंड भारत का पूरा ढांचा हमको दिया है वो फिलॉसफिकल अखंड भारत है, वो प्रैक्टिकल अखंड भारत को उन्होंने नकारा है। क्योंकि प्रैक्टिकल अखंड भारत को जब प्रेजेंट आरएसएस चीफ बात करेंगे तो पाकिस्तान से इनको बातचीत करना पड़ेगी, बांग्लादेश को इनसे बातचीत करना पड़ेगी, तालिबान से बातचीत करना पड़ेगी। और तालिबान और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो शायद राजी हो भी जाए, हमारे संविधान के अंदर इसका स्कोप ही नहीं बनता है। हमारे संविधान के अंदर इतने मास अमेंडमेंट्स लाना पड़ेंगे इनको, जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं। तो नदीम भाई, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू में जा रहे हैं आरएसएस चीफ। ये फैजान मुस्तफा साहब का कहना है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये बहुत ही पेचीदा मामला बन जाएगा। दूसरा, मुंह तोड़ जवाब दिया दिग्विजय सिंह साहब ने आरएसएस चीफ को कि भाई आपका जो मैप है वो आप अखंड भारत का मैप तो पहले बताइए, बात तो बाद में करेंगे हम। उसके अंदर कौन कौन से
अफगानिस्तान के कौन कौन से पार्ट्स को आप इंक्लूड करना चाहोगे, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के कौन कौन से सूबों को आप लेना चाहोगे अंदर? तो ये सिर्फ बात बोलकर और लोगों को लड़ाना, भड़काना, अपने एजेंडा को पीछे के रास्ते से एंटर करना, ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे दो मुख्य समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में कड़वाहट इनमें पैदा कर रहे हो आप, और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्योंकि सर इसी के साथ साथ मैं लगातार देख रहा हूँ, ज्ञान व्यापी मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल तेजो मंदिर हो गया, इन सब पर बातें तो हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि या तो इस बहाने से मुसलमानों को साफ तौर पर चुनौती है कि हम आपकी मस्जिदों को मंदिर बना डालेंगे, आपको बोलने का अधिकार नहीं। दूसरा, जो 1991 एक्ट बन चुका है जिसमें तमाम बातें पहले ही कह दी जा चुकी हैं, जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल वैसा ही रहेगा। क्या ये संविधान को चुनौती है ऐसे में, या देश के मुसलमानों को चुनौती दी जा रही है? देश के मुसलमान तो देखिए नदीम भाई आजिज आ चुके हैं इनके सारे के सारे ये एजेंडा से। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको शायद बताया है कि देश के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि भाई हम तो सिर्फ अब एजुकेशन हासिल करेंगे, हमारा अगर कोई हथियार है, हमारी कोई ताकत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, और हमको इन छचोरी बातें आप कह लीजिए, इनमें पढ़ना ही नहीं है। संविधान के ऊपर अवश्य इनका अटैक है। कैसे अटैक है नदीम भाई? अटैक इस तरह से है, वायलेशन हो रहा है 1991 प्रेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कि ये मान नहीं रहे। जो इसके मेन लॉयर हैं, ये कल से मेरे साथ में डिबेट के ऊपर बैठ रहे हैं कई चैनल्स के ऊपर, विष्णु हरि जैन। उनसे जब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि भाई ये वायलेशन है, तो उन्होंने कहा कैसे वायलेशन है? भाई वो वायलेशन होता जब हम कैरेक्टर को चेंज करने की बात करते हैं। हम तो सिर्फ पूजा करने की बात कर रहे हैं, वीडियोग्राफी की बात में कैरेक्टर चेंज कैसे हो गया? देखिए कितना छुप छुप के हमला करते हैं नदीम भाई। मैंने उनसे पूछा कि वीडियोग्राफी कराने का आपका मकसद क्या है? बोले तथ्य सामने आएंगे, फैक्ट सामने आएंगे। मैंने कहा मान लीजिए फैक्ट सामने आ गए, फैक्ट सामने आ गए कि भाई वहां पर आप कह रहे हैं कमल था और फलाना था और ढिमका था, बात का स्टेप आपका क्या होगा? वो 1991 को वायलेट करेगा? उसका जवाब नहीं है इनके पास। यानी खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को चैलेंज करना। और नदीम भाई आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं, बीजेपी क्या संविधान को मानती है? सबरीमाला में इन्होंने माना जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि लिंचिंग पर कानून बनाइए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मानने से। जब दिवाली फायर क्रैकर बने आया तो इन्होंने नहीं माना। ये संविधान को बदलने की इनकी मंशा है। संविधान के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, और मेनली फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन खुल्लम खुल्ला हमको बता चुके हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे, इनको अमेंड कर देंगे। सर इसी के साथ मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप तमाम टीवी चैनल की डिबेट का हिस्सा रहते हैं। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है खासतौर पर देश के मुसलमानों के लिए। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों को आखिरकार डर क्यों, वीडियोग्राफी के रास्ते मंदिर का रास्ता खुल जाएगा। ये जो तस्वीरें और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है? नदीम भाई ये ब्रेन वॉशिंग है पूरे के पूरे हमारे समाज का। कैसे ब्रेन वॉशिंग है? आप सिर्फ ज्ञानवापी के इशू को ना लें, आप सिर्फ ताजमहल और कुतुब मीनार को ना लें, आप 2 महीने पीछे चले जाएं। हिजाब बैन, बीफ बैन कर्नाटका के अंदर, उसके बाद में उससे पहले इन लोगों ने जो लिंचिंग की काउ स्लॉटर के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे, मैंने पहले भी आपसे कहा और तमाम चैनल्स पे कहता हूं, नथिंग, जो भी इनके फ्रिंज एलिमेंट जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं, ये आइसोलेटेड नहीं है। इनको आइसोलेशन में आप ना गिने, इनको कलेक्टिवली आप देखें। डेमोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स जब तक ये नहीं करेंगे, इनकी कोई सीढ़ी बनती नहीं है। पहले डेमोनाइजेशन करना है, उनको जिहाद से जोड़ना है, आतंकवाद से जोड़ना है, पाकिस्तान से जोड़ना है,
जब ये ब्रेन वॉशिंग करेंगे अपनी पूरी की पूरी हिंदुत्व एलिमेंट्स का चैनल्स के ऊपर, ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा, तो सारी की सारी जनता और खास तौर से हिंदुत्व इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये अपने लोगों को ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये मुसलमान देश के दुश्मन हैं, ये हत्यारों को पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं जिहाद को, ये हिजाब को पसंद करने वाले हैं, ये कानून की रक्षा नहीं करते, संविधान को नहीं मानते, मतलब पूरी तरह से डेमोनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स। उसके बाद में इनकी सीढ़ी आएगी ताजमहल और कुतुब मीनार और ज्ञानवापी और कृष्णा और मंदिर और सब देख रहे हैं आप सीढ़ी कैसे आगे बढ़ रही है। तो कोई भी इनका एजेंडा अगर आप आइसोलेशन में ले रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफी साबित होगी। अब इसके ऊपर रोक कैसे लगानी चाहिए, मैं समझता हूं नदीम भाई हमारा आखिरी हमारी सिल्वर लाइनिंग जुडिशरी है। जो जुडिशरी आंख मूंद कर बैठी है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं नदीम भाई कि परसों के दिन मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है। हिंसा, हिंसक मानसिकता ये देश को घातक साबित करेगी, ये तमाम मुद्दे। तो जब गवर्नर ऑफ मेघालय बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं, गवर्नर ऑफ हिज एक्सीलेंसी मैं कहना चाहूंगा, जब बिटवीन द लाइन, जब कोई भी हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जब इन तमाम मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, तो हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट बिटवीन द लाइंस क्यों नहीं पढ़ रही है? वो जो लोअर कोर्ट ज्ञानवापी के ऊपर सुनवाई कर रहा है, क्या उसको हिंदुत्व एजेंडा नहीं नजर आ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती है? क्योंकि दिस विल लेड टू वायलेंस, दिस विल लेड टू वायलेंस बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, जो कि रोकना चाहिए हमारे कोर्ट्स को। तो ये बहुत दुख की बात है नदीम भाई। पॉलिटिसाइजेशन मैंने